हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम बहुत सारे फूलों वाले पौधे लगाते हैं और फूलों वाले पौधे लगाते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर भी करनी पड़ती है। उनमें बहुत ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है, पानी का ध्यान रखना पड़ता है। आज ऐसे कुछ प्लांट आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही लेस केयर में चलते हैं। अगर आप बिगनर से हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं ये प्लांट, आप इनको लगा लीजिए एक बार। पहला जो प्लांट है सिंगोनियम का है। सिंगोनियम की बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, बहुत सारे सुंदर कलर होते हैं और शेड में चलने वाले हैं। आप इनको बालकनी में, घर के अंदर, कहीं पर भी छाया वाली जगह पर रख सकते हैं और बहुत ही आराम से चलते हैं और बहुत सारी वैरायटीज इसमें आती हैं। उसके बाद है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी छाया में चलने वाला प्लांट है। जितने भी प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सभी कटिंग से लगने वाले हैं। नर्सरी में भी ये 100 रुपये के अंदर में आपको मिल जाएंगे। बहुत कम केयर में चलने वाले हैं, बिना खाद, बिना बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और इनके लिए धूप की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो आपको कुछ ऐसे प्लांट लगाने चाहिए। उसके बाद है स्नेक प्लांट, जो कि 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और छाया में चलता है। बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट है। पानी की ज़रूरत नहीं होती है, खाद की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारी वैरायटीज़ में, हाइब्रिड और देसी में, दोनों में मिलता है। ड्रॉप वैरायटी और लॉन्ग वैरायटी। आप घर के अंदर इसको आसानी से कहीं पर भी रख सकते हैं। उसके बाद कैलेथिया की वैरायटी है। कैलेथिया भी बहुत सारे कलर्स में आता है और बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। आप इंडोर में आराम से इसको लगा सकते हैं। बहुत कम केयर में चलने वाला पौधा होता है। खाद की भी कम ज़रूरत है, पानी की भी कम ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये शेडी एरिया में चलने वाले सारे प्लांट हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, फूलों की कमी कभी महसूस ही नहीं होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है ड्रेसिना का प्लांट है। ड्रेसिना की बहुत सारी वेराइटीज़ को आप कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं या नर्सरी से ला सकते हैं। और ये बहुत ही कम केयर में चलने वाले, लेस खाद, लेस पानी और जो धूप की भी इनको ज़रूरत नहीं होती है। ये सेमी सेड एरिया में चलने वाले प्लांट होते हैं। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है, छाया है, तो वहाँ पर ये प्लांट जो हैं बहुत ही आसानी से चलते हैं। तो इनको आप अपने घर में ला सकते हैं और एक बार आने के बाद में कभी भी जाने वाले नहीं हैं। सदाबहार बने ही रहते हैं। ये ड्रेसिना कॉफ़ी है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने इस कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है और एक के प्लांट लगाने के बाद में हज़ारों प्लांट आप कटिंग से इसके बना सकते हैं। उसके बाद बोट लिली या रियो का प्लांट है, जिसकी 2 वैरायटी आती हैं। इनको आप बहुत ही खूबसूरती से कटिंग से लगा सकते हैं और घर के अंदर सेमी सेड एरिया में चलने वाले प्लांट हैं और इनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है, पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। इसके 2 कलर आते हैं, आप दोनों में से कोई भी कलर ले सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्लांट जो है स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट भी छाया में चलने वाला, बहुत कम केयर में चलने वाला और बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और इसके बहुत सारे रनर्स होते हैं, निकलते रहते हैं और ये डिवाइड भी होता रहता है। जितने भी प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सभी डिवाइड होने वाले हैं और कटिंग से भी आप इनको लगा सकते हैं। इसके बेबी रनर्स से आप हज़ारों प्लांट इसके बना सकते हैं और लेस केयर में चलने वाला प्लांट है। बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत भी नहीं होती है और खाद की ज़रूरत भी बहुत कम होती है। उसके बाद रबर प्लांट है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और एक पत्ते से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और सेमी सेड एरिया में चलने वाला प्लांट है। बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग का काम करता है। इसको भी आप अपने घर में आराम से कैसी भी जगह में शेडी एरिया में रख सकते हैं। बहुत ही कम केयर में चलने वाला और बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट लगता है, घर के डेकोरेशन में काम आता है। उसके बाद साइकस की वैरायटी है जो कि आप अपने घर में लगा सकते हैं। गमलों में आराम से साइकस को लगा सकते हैं। काफ़ी बड़ा भी हो जाता है ये अगर ज़मीन में लगाते हैं, लेकिन गमलों में इसकी जो ग्रोथ को है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं और इसके पत्ते हमेशा ऐसे रहते हैं और इस तरह से इसमें पत्तियां निकलती हैं और पत्तियां जो हैं बड़ी बड़ी सी भी हो जाती हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और इसको भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद मनी प्लांट का है। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी, जिसको पोथोस बोला जाता है, वो बहुत सारे कलर्स वैरायटी में आते हैं और छोटे से एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इंडोर चलने वाला प्लांट है, घर के अंदर कहीं भी रख दीजिए, सेमी सेड एरिया में चलता है, धूप की ज़रूरत नहीं होती, खाद की भी बहुत कम ज़रूरत होती है और पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। तो ऐसे प्लांट हैं तो आपको क्या ज़रूरत है, कहीं भी जाएँ आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटीज़ को आप बिना केयर लगा सकते हैं और ये ख़राब होने वाली नहीं है। पानी अगर ज़्यादा देते हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं, पानी कम देने से ये बहुत अच्छी चलती हैं। बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, धूप की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी बालकनी में आप रख सकते हैं इनको। सेमी सेड एरिया में चलने वाले प्लांट हैं, बहुत सारे कलर्स और वैरायटीज़ में ये आते हैं, तो इनको आप अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं।
और उसके बाद जो बहुत ही खूबसूरत जो पौधा है वो अगेव का है, जो कि आप वेरीगेट करके लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है और इसके बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और इसके पत्तों में थोड़ा कांटे होते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगता है। थोड़ा सा सावधानी बरतें कांटों से तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और कहीं पर भी घर के एरिया में, सेमी सीड एरिया में चल जाता है और बिना पानी, बिना केयर और बिना खाद के चलने वाला ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जीजी प्लांट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसको भी आप शेडी एरिया में रख सकते हैं। पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत ही कम केयर में चल जाता है। तो इस तरह के जो पौधे हैं आप अपने घर में लगा सकते हैं। सदाबहार ये बने रहते हैं, बेस्ट एयर प्योरीफाइंग का काम करते हैं और हमेशा ही आपके गार्डन में ये बने रहेंगे। अरेलिया की बहुत सारे वैरायटीज़ होती हैं। अरेलिया को आप कटिंग से लगा सकते हैं। नर्सरी में भी ये सारे पौधे बहुत कम रेट में आपको मिल जाएंगे और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये सारे ही पौधे बहुत ही अच्छे हैं, जो कि बहुत कम केयर में चलने वाले हैं। जैसे आपको आइडिया नहीं है गार्डनिंग का, तो इन पौधों को आप लगा लीजिए, बहुत आसानी से चल जाते हैं। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। क्रोटन अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है और उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ को आप कटिंग से लगा सकते हैं। नर्सरी में भी ये कम रेट में ही मिल जाते हैं और बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी वैरायटीज़ इसमें आती हैं, तो इनको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं आसानी से और बहुत ही कम केयर में चलने वाले पौधे होते हैं। इनके लिए धूप की ज़रूरत नहीं होती है। सेमी सीड एरिया में चलते हैं ये सारे पौधे, तो आप अपने गार्डन में इनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कोलियस के बहुत ही खूबसूरत प्लांट, इनको जो आप इस समय पे लगा सकते हैं। कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नर्सरी में भी कम रेट में मिल जाता है और बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही सुंदर पौधे हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन सभी पौधों को आप अपने घर में रख सकते हैं। बहुत कम केयर में चलने वाले और आसानी से हैंडल हो जाते हैं और एक बार अगर आ गए आपके गार्डन में तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये नेक्स्ट प्लांट जो है पीस लिली का प्लांट है, जिसको घर में लगाना अच्छा शुभ माना जाता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है। इसमें फूल भी आता है। इसके बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नर्सरी में जाते हैं या कहीं पर भी आप जाते हैं प्लांट ख़रीदने के लिए, तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ इसकी मिलेंगी देखने को, तो उनको भी आप बाय कर सकते हैं। और बहुत ही लेस केयर में चलने वाला प्लांट है। बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और सेमी सीड एरिया में आसानी से चलता है। एरेका पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ जो कि आप ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी और चौड़े पत्ते वाली, लंबे पत्ते वाली। और ये बेस्ट एयर प्योरीफाइंग का प्लांट होता है और इसको आप अपने घर में इंडोर में कहीं पर भी रख सकते हैं। बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है। पानी भी कम चाहिए, खाद भी कम चाहिए और बहुत सुंदर लगता है और हमेशा ऐसे बने रहता है। डिवाइड करके आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग का काम करता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और सजावट के काम, डेकोरेशन के काम में आता है। और उसके बाद है डम्किन या डेफिनविचिया की बहुत सारी वैरायटीज़ को आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं, जो कि छाया में चलने वाले लेस केयर प्लांट हैं और इनको धूप भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। कहीं पर भी आप घर के कोने में रख दीजिए, सेमी सीड एरिया में चलते हैं आसानी से और डिवाइड होते रहते हैं। कटिंग से भी आप इनको लगा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको आप लगा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फूलों वाले प्लांट तो हम हमेशा ही लगाते हैं और फूलों वाले जो प्लांट होते हैं वो सीजनल होते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, इस तरह के जो प्लांट हैं अगर इनको आप लगाते हैं तो आपके घर में बहुत ज़्यादा कम केयर में चलेंगे और आप कहीं चले जाते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 8-10 दिन बिना पानी के चलते हैं। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।